अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लाइफ साइकिल ऑफ फन को जिक्र करने वाले हैं। याद रखिएगा, फन एक डेवलप्ड यानी कि ऐसा प्लांट है, वेस्कुलर प्लांट है जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स ट्यूब मौजूद हैं और लेकिन इसके अंदर सीड मौजूद नहीं है, तो ये नॉन सीडेड प्लांट है। तो इसके अंदर जो प्लांट है जैसे कि एडियांटम है या ड्रायोटीरस है, उनकी लाइफ साइकिल का हम लोग जिक्र करने वाले हैं। लिखा हुआ है द लाइफ साइकिल ऑफ एडियांटम और ड्रायोटीरस शोज हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके अंदर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इन विच स्पोरोफाइट फेज इज डोमिनेंट, जिसके अंदर स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेट होता है, यानी कि ज़्यादातर टाइम तक जो है स्पोरोफाइट मौजूद होता है। और हेट्रोमॉर्फिक को हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, जिसके अंदर जो है दो अलग अलग लाइफ हों, यानी कि अलग अलग शक्लें हों, गैमेटोफाइट अलग हो और स्पोरोफाइट अलग हो। ऑल फंड्स आर होमोस्पोरस, तमाम की तमाम जो फंड्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि वो एक तरह के सिंगल तरह के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो डिफरेंट तरह के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। उसके अलावा अगर स्पोरोफाइट का जिक्र करें तो लिखा हुआ है द स्पोरोफाइट 2n। यहाँ 2n से मुराद है कि ये डिप्लॉइड है। अगर सिंगल एन होता तो इसका मतलब होगा कि हैप्लॉइड, यानी कि क्रोमोसोम उसमें आधे होते। द स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉइड कंसिस्ट ऑफ एडवेंटिजस रूट्स। स्पोरोफाइट्स के अंदर रूट्स मौजूद हैं और उनको हम एडवेंटिटस रूट्स कह रहे हैं। एडवेंटिटस रूट्स जो होती हैं वो बहुत ही बारीक और कमज़ोर सी रूट्स होती हैं। उसके अलावा अंडरग्राउंड स्टेम और राइजोम, एक अंडरग्राउंड स्टेम मौजूद है जो लेटी हुई होती है। हॉरिजेंटल स्टेम जो होती है उसको राइजोम कहा जाता है। एंड पिनेटली कंपाउंड लीव्स, और इनके जो लीव्स होते हैं वो कंपाउंड लीव्स होते हैं, यानी कि एक ही स्टॉक के अंदर, एक ही डंडी के अंदर बहुत सारे लीव्स जो हैं वो अलग अलग मौजूद होते हैं। उसके अलावा जिक्र करें, लिखा हुआ है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द लीव्स गिव राइज टू राउंडेड बॉडीज ऑन इट्स अंडर साइड विच आर कॉल्ड सॉरी सिंगुलर सोरस। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो लीव्स के ऊपर, एक लीव्स की साइड पर एक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाएगा जिसको सॉरी या सोरस कहा जाएगा। दरअसल जो सॉरी या सोरस है ये एक हमारे पास ग्रुप होता है जिसके अंदर स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, यानी कि स्पोर्स कंटेनिंग बॉडी जो है वो मौजूद होती है लीव्स पर और ग्रुप बनाकर मौजूद है, तो उसे सोरस सिंगल एक ग्रुप को कहा जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ग्रुप है तो उन्हें सॉरी कहा जाएगा। द सॉरी आर ग्रीन बट व्हेन राइप दे बिकम डार्क ब्राउन। सॉरी वैसे आमतौर पर ग्रीन होते हैं, लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, डार्क ब्राउन कलर के। द लीव्स विच बियर सॉरी आर कार स्पोरोफाइलस। जिन लीव्स के ऊपर सॉरी मौजूद होंगी, यानी स्पोरेंजिया का ग्रुप मौजूद होगा, उन लीव्स को हम स्पोरोफाइलस कहेंगे। ई सोरस इज द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं कि जो सोरस है वो स्पोरेंजिया का ग्रुप है। उसके अलावा बात करें तो लिखा हुआ है स्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ स्टॉक स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियम की एक स्टॉक होगी जिसको स्पोरेंजियोफोर कहा जाएगा, एक डंडी होगी स्पोरेंजियोफोर। एंड अ बाइकोन के कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ एन्यूलस एंड स्टोमियम। और जो स्पोरेंजियम होता है उसके दो ओपनिंग्स होते हैं, समझिए एक तरह से दो उसके कवर्स होते हैं, एक एन्यूलस और दूसरा स्टोमियम कवर कहलवाता है। जो नीचे वाला कवर होता है उसे एन्यूलस और जो ऊपर वाला कवर होता है जो ओपन होता है उसे स्टोमियम कहा जाता है। उसके अलावा लिखा हुआ है द एन्यूलर सेल्स आर थिकेंड। जो एन्यूलर सेल्स हैं, जो नीचे वाले सेल्स होते हैं वो थिक होते हैं, वेयर इज स्टोमियल सेल्स आर थिन वॉल्ड। लेकिन जो ऊपर वाले सेल्स हैं यानी कि स्टोमियम के सेल्स हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं। विद इन स्पोरेंजियम स्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है। ईच स्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। एक स्पोर मदर सेल जो है वो डिवाइड होगा मियोसिस के नतीजे में, तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स को बनाएगा। द स्पोर्स आर लिबरेटेड थ्रू स्टोमियम। और जब स्टोमियम खुलेगा तो उनके जरिए से स्पोर्स जो है वो लिबरेट होकर चले जाएंगे। ईच स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू मिनिएचर बाइसेक्सुअल मोनोशियस गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथेलस। और हर स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो वह एक प्रोथेलस यानी एक गेमेटोफाइट को जनरेट करेगा जो कि बाइसेक्सुअल होगा, यानी जिसके अंदर मेल फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे। तो अब हम इसके गेमेटोफाइट का जिक्र करते हैं। तो लिखा हुआ है द गेमेटोफाइट ऑफ फन इज कॉल्ड प्रोथेलस। इसका जो गेमेटोफाइट होता है वो हार्ट के जैसा होता है, उसको प्रोथेलस कहा जाता है। द प्रोथेलस इज इंडिपेंडेंट ऑटोट्रॉफिक हार्ट शेप्ड ड्रोसोवेंट्रली फिलेटेड लाइंग प्रोस्टेट ऑन द सेम वेट सबस्ट्रेटम। तो जो प्रोथेलस है वो इंडिपेंडेंट यानी खुद से गुजारा कर सकता है, वो ग्रीन होता है, उसको जो है स्पोरोफाइट की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा उसकी शक्ल जो कि हार्ट की जैसी है, डोर्सोवेंट्रली फिलेटेड यानी कि डोर्सल साइड से नीचे तक जो है वो फिलेट होता है। और वो जो है वेट यानी कि गीली जगह पर, गीले सबस्ट्रेटम पर वो ग्रो करता है।
इट इज फिक्स्ड सॉइल विद द हेल्प ऑफ राइजोर विच एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये जमीन पर फिक्स हो जाता है राइजोइड्स की मदद से, और राइजोइड्स जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी। द प्रोथेलस इज मोनोशस हैविंग आर्चिगोनिया एंड एंथ्रिडिया ऑन द सेम प्रोथेलस। प्रोथेलस मोनोशस है, यानी इसके पास आर्चिगोनिया और एंथ्रिडिया दोनों मौजूद हैं। Archegonium consists of venter with an ovule and a neck secrete malic acid by degenerating neck canal cells at maturity. आर्चिगोनियम के अंदर एक ओपनिंग होगी और उस ओपनिंग के अंदर जो है ओव्यूल मौजूद होगा, और एक नेक वाला हिस्सा होगा, ऊपर वाला हिस्सा होगा, जहां पर कुछ सेल्स होंगे नेक केनाल सेल्स। वो जो है एक केमिकल को सीक्रेट करेंगे जिसका नाम है मेलिक एसिड, और ये मेलिक एसिड जो है ये एंथीडिया की सेल्स को अट्रैक्ट करेगा ताकि वो वहां पर आकर फर्टिलाइज हो सके। ईच एंथीडियम प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एंथ्रोजोइड्स। काफी सारे एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस होंगे। अ नंबर ऑफ स्पंज बाय मेकिंग कीमोटेक्टिक मूवमेंट इन वाटर रीच टू द आर्चिगोनियम। इनमें कीमोटेक्टिक मूवमेंट होगी, यानी केमिकल की तरफ मूवमेंट होगी। केमिकल की तरफ इस तरह से मूवमेंट होगी क्योंकि मेलिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, मेलिक एसिड की तरफ मूवमेंट होगी तो वो आर्चिगोनियम तक पहुंच जाएंगे, और मूवमेंट जो है वो वाटर के जरिए से होगी। ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद ओवम टू फॉर्म oospore zygote व्हिच इज डिप्लॉयड। सिर्फ एक स्पर्म को मौका मिलता है कि वो ओवम के साथ एक के साथ फर्टिलाइज हो सके और oospore यानी जाइगोट को बना सके जो कि डिप्लॉयड होगा। यंग स्पोरोफाइट डेवलप फ्रॉम द oospore। जो oospore बना, जो जाइगोट बना, उसमें से एक छोटा सा स्पोरोफाइट डेवलप होगा। इन द मीन टाइम प्रोथेलस डीजेनरेट इन दिस वे लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड। फिर आहिस्ता आहिस्ता से प्रोथेलस जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इस तस्वीर के अंदर, अगर हम यहाँ पर देखें, ये स्पोरेंजियम है, इसके दो हिस्से हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाला जो है स्टोमियम है, वो जब खुलेगा तो स्पोर्स जो है वो लिबरेट होंगे, चले जाएंगे। स्पोर्स में से गेमेटोफाइट जनरेट होगा। गेमेटोफाइट के ऊपर जो है आप राइजोइड भी देख सकते हैं। उसके अलावा इनके जो सेल्स हैं वो एंथर के सेल्स जो हैं वो आर्चिगोनियम तक पहुंचेंगे, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, एक नया जो है स्पोरोफाइट जनरेट होगा। गेमेटोफाइट आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। फिर एक मच्योर हमारे पास जो है स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा। उसके लीव्स में जो है स्पोरेंजियम मौजूद होंगे, जहां से फिर स्पोर्स निकलेंगे। इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो है इनकी चलती रहेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बस इतना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।